ये है ज़िंदगी, इसी का नाम है। और शोर से ज़िंदगी का एहसास होता है। शोर से मुझे याद आया इसी की बात, जिसने मुझे सिखाया था, शोर से ज़िंदगी का एहसास होता है। हम जो वक्त काट के यहाँ तक पहुँचे ना, मैं काफ़ी टाइम से मेरे जहन में नहीं आई थी, अभी मुझे वो बात याद आई। मैं क्लियर कर दूँ उन दोस्तों को जो मुझे बोलते हैं ना, बाज़ औक़ात उनको पता नहीं होता कि हम कैसा वक्त काट के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो मैं गैस की बात कर रहा था ना, कि 3 महीने हमने लकड़ियों पे यहाँ पे बनाया है, 3 महीने हमने पुराने घर पे बनाया है। तो उस घर से निकलने का जो हमारा एक मकसद था, वो ये नहीं था कौन चाहेगा अपना घर छोड़ना। एक्चुअली पहले गैस बंद हुई थी, उसके बाद मतलब वो घुमा फिरा के ना कि 200, अभी हमारा रिसेंट बिल 290 रुपये का आया है ना यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं। और जिस घर में हम रहते थे कि 5,000 का किसी का बिल आता है, क्या पकवान सेंटर खोला हुआ है आपने जो गैस का बिल 5,000 4,000 आप हमसे डिमांड करते थे। खैर वो एक उनका और मेरा आपस का मसला था ना, तो मैं इतना बिल नहीं देता था वहाँ पे। मैं क्यों दूँ, ना हक क्यों दूँ भाई, मैं किसी के साथ ना हक करता नहीं हूँ, तो मैं अपने साथ भी। तो मैंने उस जगह से जब गैस हमारी बंद कर दी गई, गैस लाइन काट दी गई, हमने कहा कोई मसला नहीं, हमने हंसी खुशी बोला आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। और ये मेरे वालिद साहब की हुआ था, मैंने इतनी ज़्यादा तो मैंने ऊपर से गैस का ले लिया। गैस का धंधा होता है ना, गैस का क्या कम कर देंगे हमारी बोली गैस चल सही। गैस तो सरकार की है जी जी चल सही। हमने इंतजाम करा नहीं नहीं वो भी चल सही। किया पानी कमरों के यार नहीं थाल में रख के बोलेंगे क्या हाँ है थाल में रख के फिर कर लेंगे कुछ नहीं। एक बार बता दूँगी, मैं आपको तो नहीं बता दी, मैंने पास निकाला कर से हटा दूँगी। गैस तो यार गैस के मसला आ रहा है, गैस का इतना बिल थोड़ी आ रहा है, 200 300 400 खाने पका रही हो तो लगना खाने का हाँ नहीं अभी तो अभी बस खत्म हो गया जब ऊपर से लोग बंद हाँ हाँ ऊपर से ले ले। हरकतें मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन जब 3 महीने बाद, पौने 3, हाँ 2.5 1 2 दिन आ गए थे 3 महीने में, जब हमारे घर का, हमारे पोषण का पानी बंद हुआ, तो मैंने कहा, फिर मेरे जो कुछ एडवाइज़र थे, दोस्त अच्छे गाइडलाइन देते हैं, उन्होंने कहा जुनैद भाई शायद यजीद भी इस दौर में ऐसा नहीं करता कि कोई किसी का पानी बंद कर दे। तो हम लोग पानी भी बाहर से परचेस करके लाते थे। आप मेरी 6 महीने पहले की वीडियोस में देखें कि मैं घर शिफ्ट, आई थिंक उसका थंबनेल यही है ना यार, कि थंबनेल था कि जुनैद ने, हमने घर शिफ्ट कर दिया, हमें घर छोड़ने पे मजबूर, हमें घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। तो उस वीडियो में देखें कि मैं अपना फ्रिज तक खुद ही मैंने अकेला उठाया है। मतलब एक अल्लाह पाक ने अकल दी है ना कि आपको उठा नहीं सकते तो उसको खिसका लो। बहुत सारे काम मैंने घर की शिफ्टिंग के खुद ही किए हैं अकेले। मैं लोगों से मदद लेना अच्छा नहीं समझता अपने काम में। अल्लाह पाक अपना मोहताज रखे, हर वक्त यही दुआ होती है। तो उस वक्त भी मैंने सारे काम खुद किए, किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो मेरे घर के मामलात ऐसे थे। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार वापसी चले जाओ, वहीं गुजारा करो। आप 6 महीने पहले वाली वीडियो देखो, 7 महीने पहले वाली, और प्रॉपर देखो। हमने किसी की इज्जत नहीं उछाली, किसी का नाम नहीं उछाला। आज जो ये रिश्तेदार हमारे कुछ बातें करते हैं ना, तो भाई आप, अभी तो हमने वो चीज़ें हम अपने चैनल पे बताते ही नहीं है, जिससे हमारा चैनल, क्योंकि हमारा काम है लोगों को ज़िंदगी की छोटी छोटी जो ज़रूरियात होती है ना, वो दिखाना कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए, यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, ना कि हम उसमें आके मसाला डालें। यहाँ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मसाला चाहिए कि घरों में चल क्या रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ब्रदर, जिस घर में मेरी तो खैर छोड़ें, कोई बात नहीं, इज्जत तो है ही नहीं अपनी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। लेकिन मेरी बेगम की इज्जत ना हो ना, और जान महफूज ना हो मेरे पीठ पीछे, तो मैं उस जगह उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकता। भाई निकल, वीडियो बनाएगा। अरे कैमरा ऑन में नहीं था यार, नहीं इसकी मत कैमरा ऑन में नहीं था, जी मारूंगा भी मैं। कैमरा ऑन। और मेरी मिसेस ने मुझे कभी भी प्रेशराइज़ नहीं किया या फोर्स नहीं किया कि आप जो है घर अलग करो। मैं हालात को देखते हुए चल रहा था। वो औरतें अलग होती होंगी जो कि, अच्छा हमारी जब शादी हुई थी ना, 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह इसी तरीके से रखे, आमीन। तो हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया था, आपस में डिस्कस किया था। फ़ैसला यही था कि मैं इनके घर के मामलात में नहीं बोलूँगा क्या चल रहा है। आज तक हम लोग उस बात पे कायम, ये मेरे घर के मामलात में नहीं बोलेंगी। कभी भी मेरे घर वालों से मेरी फ़ाइट जो हुई है, तो वो देखें, गलत बात पे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि गलत, ज़ाहिर है जो सही चल रहा होगा ना, वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ये गलत है, मैं खामोश ज़रूर हो जाता हूँ, लेकिन मैं क्या है, मेरी फ़ाइट ये होती है कि मैं खामोश हो जाता हूँ। तो ब्रदर हज़रात, तो बात यह है कि सनोबर ने और मैंने कभी भी एक दूसरे के घर वालों के मामलात में नहीं बोला है। हम लोगों का काम है अच्छी चीज़ें दिखाना, लोगों को मोटिवेट करना, अच्छी बातें सिखाना और ख़ुद भी सीखना। ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहेगा। कुछ लोग दीन में जाके भी और उस पर अमल नहीं करते और बोलते हैं कि आप लोग अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। तो पहले ये जो गिरबान अल्लाह पाक ने दिया है ना,
आपको जो दुनिया में कपड़े पहनाए तो आप शर्ट खोलो, आप अपने अंदर झांको कि आपने अपनी बेगम के साथ क्या कुछ नहीं किया, आपने क्या कुछ नहीं किया। वही बात है ना, मैं अपने वालिद साहब के लिए कुछ नाशाइस्ता गुफ्तगू इस्तेमाल करूं कि वो कैसे थे, क्या खाते थे, मैं बता नहीं सकता कि कौन से उन्होंने। मैं 5-7 साल का था, 8 साल का, जब से मैं होशियार हूँ, मतलब समझदार हो गया था, तो मैंने अपने वालिदैन के बीच में बेतहाशा लड़ाइयाँ देखी हैं भाई। और मुझे उसमें बीच में रगड़ा जाता था, मारा जाता था, यहाँ तक कि घर से भी मार मार के मुझे निकाला गया है। ये जो आज आप ज़ख़म देख रहे हैं ना, ये मेरे जो अपने ज़ख़म है, इस पे एक्सीडेंट के बाद बेड रेस्ट पे भी जब मैं था 5 साल, तो मुझे मारा गया है पाइप से, सिर्फ एक रिमोट का चैनल उनका खबरों का हटाने की वजह से ना, कि चैनल हटा के वो मौजूद नहीं थे, वो बाहर गए किसी काम से, तो मैंने चैनल हटा दिया जब मेरी रिहाइश हज़ाबाद की थी। खैर वो बहुत लंबी बात है, जितने ज़ख़म मैं खुदे दूँगा ना तो मुझे को तकलीफ़ होगी, क्योंकि मेरा दिल है नरम, मैं याद भी करता हूँ उन्हें। तो अल्लाह उनके लिए आसानी करे। लेकिन बीच में हम बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि हमने मजबूरन जो है, अभी तक तो कुछ नहीं किया, हम खामोशी रहे, लेकिन सनोबर के ऊपर हमेशा कीचड़ उछाली गई इज़्ज़त पे। इनके वालिदैन को मेरे ख्याल में 12 साल हो गए, 13 साल। वालिद को कितने साल हो गए? वालिद को 16 साल हो गए, और अम्मी को 7 साल हो गए। तो उनके वालिदैन जो दुनिया में नहीं है, जो रिश्ता नहीं हुआ, अरेंज मैरिज हुई है, उनको गालियाँ बकी गई। और ये तक बोला किया जब ये बीमार हुई कि आप जाओ इनके भाइयों से पैसे लेके इनका इलाज कराओ। तो मैंने बोला, मैंने सिर्फ मैं आपसे शेयर करता था कि सनोबर की तबीयत सही नहीं है, आप मुझे एडवाइस नहीं दो कि मुझे इलाज किससे पैसे लेके कराने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोला, मैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सनोबर का इलाज खुद कराऊंगा, मैं आपसे नहीं मांगा। इन बातों पर मेरी उनसे फ़ाइट होती थी और मैं खामोश हो जाता था जवाब देने के बाद। क्या मैं गलत था? आप कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, जहाँ तक हो सके कि मेरी कहाँ गलती है। और वो लोग जो अपना दीन, अपनी दुनिया यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं, 4 इंच की मस्जिद, जिसे आजकल के जो ये लोग हैं कहते हैं कि 4 इंच की मस्जिद बनाई, वो अपनी मस्जिद में बना के बैठ गए। तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। और उन वालिदैन को भी मैसेज दीजिएगा जो अपने बच्चों को नागहानी की बददुआएं देते हैं, नागहानी आफत की समेट के नहीं चलते। आप अपने बच्चों को समेट के चलो, आपके ऊपर जान छिड़क देंगे मुझ जैसी औलाद हो तो। लेकिन आप लोग जो है ना, आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम भी इंसान हैं भाई, हम आपके ये ज़्यादतियाँ देख देख के बड़े हो गए। लेकिन बस अब मेरे साथ मेरी बेगम का है, और कभी भी सनोवर ने मेरे माँ बाप के लिए कभी बोला ही नहीं कुछ भी। ये बहुत सारे प्रूफ तो हमारे पास मौजूद हैं। कभी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे हम दिखाएं, हम लोग, अल्लाह पाक इतना हमें कामयाब कर दें, हम पीछे मुड़ के देखें नहीं। हाँ ज़रूर मदद करने पे उनकी ज़रूर मदद करेंगे, ये हमारी सोच है इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा, और अच्छी जो मोटिवेशन आज मैंने दी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आने वाली जो न्यू जनरेशन है किसी के साथ ज़्यादती ना हो भाई, किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो।